देवभूमि उत्तराखंड में स्थित बाबा केदारनाथ मंदिर अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए है। उस मंदिर के निर्माण से लेकर मंदिर की सुरक्षा तक की कहानी अपने आप में रहस्यमयी है। हिमालय की गोद में स्थित इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा कराया गया था। इस मंदिर का दर्शन साल के 6 महीने ही होता है, क्योंकि 6 महीनों तक यह मंदिर बर्फ से पूरी तरह ढका रहता है। तब यहाँ ना ही भक्त होते हैं ना ही पंडित। यहाँ से सरकारी कर्मचारी और स्थानीय लोगों के साथ साथ दुकानदार, भक्त, संत, साधु, साधक, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी भी नीचे चले जाते हैं। जानकर आश्चर्य होगा कि 6 महीने बाद जब मंदिर खुलता है तो मंदिर का अखंड ज्योत जलता रहता है और मंदिर इस कदर साफ सुथरा नजर आता है मानो कोई अभी मंदिर की साफ सफाई कर गया हो। मंदिर से आधा किलोमीटर दूर ऊंची घाटी पर स्थित एक भैरव बाबा का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि हर आपदा विपदा से श्री केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा बाबा भैरव करते हैं। यही वजह है कि श्री केदारनाथ मंदिर का दर्शन करने के बाद यदि भक्त भैरव मंदिर का दर्शन नहीं करते हैं तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। ऐसे में इस तीर्थ स्थल पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु श्री केदारनाथ का दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर जरूर जाते हैं, वहां भी पूजा अर्चना करते हैं। दोनों जगह पूजा अर्चना करने के बाद उनकी यह तीर्थ यात्रा पूर्ण हो जाती है। अब हम आपको उस शिला का भी दर्शन कराएंगे जो श्री केदारनाथ का रक्षा कवच बनकर खड़ा हो गया था। बात वर्ष 2013 की है, जब हिमालय ने रुद्र रूप धारण कर लिया। अचानक बादल फटा और देखते ही देखते जल प्रलय शुरू हो गया। इस स्थान पर बने छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों की कौन कहे। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह धराशायी होती चली गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, मगर प्रकृति के आगे इंसान की एक न चली। मंजर ऐसा बन गया जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि हिमालय की गोद से 2 विशालकाय शिलाएं मंदिर की ओर लुढ़कती आ रही थी, जिसे देख ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह शिला मंदिर को तहस नहस करके ही छोड़ेगा। मगर कहते हैं कि ईश्वर की लीला अपरंपार है। यह शिला मंदिर का रक्षा कवच बनकर खड़ा हो गया। मंदिर के पीछे कुछ दूरी पर एक शिला ठहर गया तो दूसरी शिला मंदिर से सटकर डट गया। शिला के ठहर जाने से जल की धाराएं 2 भागों में बट गई और मंदिर सुरक्षित अपने स्थान पर रह गया। इस शिला का नाम पड़ा भीम शिला। मंदिर के ठीक पीछे विशाल इस भीम शिला की पूजा अर्चना होने लगी। संत, साधु, तपस्वी इस शिला के नीचे भी साधना करने लगे। राजस्थान से पहली बार आए हैं? इससे पहले भी यहाँ पहली बार आए हैं। तो यहाँ मतलब दर्शन किए भैरव बाबा का और अच्छा, आने में तो काफ़ी कठिनाई होगी, काफ़ी दुर्गम रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन सब मंजिल पे आते हैं ना सर, वो सब थकान दूर हो जाती है। एक अलग ही खुशी मिलती है मंजिल पे आके। सब थकान दूर हो जाता है। सब थकान दूर, एक ही वो नजरिए से एक ही हमारे को दर्शन हो जाए केदारनाथ जी के, वो सब थकान दूर हो जाती है। फिर रास्ता भी आसान लगने लगता है। रास्ता भी आसान लगता है, आप जाएंगे वापस मालूम भी नहीं चलेगा। बाबा यहाँ पे एक भैरव बाबा का भी मंदिर है, उसकी क्या महत्ता है? जय श्री केदार, ओम नमः शिवाय। यहाँ के भैरवनाथ भूकुंड भैरव के नाम से प्रसिद्ध है। पहले भैरवनाथ भट्टू भैरवनाथ थे, एक बहुत बड़ा भक्त हुए जो बहुत तपस्या किए और भगवान को दर्शन प्राप्त किए। भैरवनाथ जब दर्शन दिए तो भैरवनाथ जी बोले कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोले कि मुझे कुछ आपका भक्ति चाहिए। तो भैरव जी बोले कि ठीक है, आज से तेरे नाम से ही प्रसिद्ध हो जाएगा। तो भूकुंड भैरवनाथ है, बहुत दिव्य जागृत स्थान है। और स्थान का महत्व इतना है कि पूरे भारत का भैरवनाथ दर्शन और यहाँ का दर्शन बहुत महत्व है। इसलिए हम सबको इसलिए होता है कि केदारनाथ का दर्शन, पहले वहाँ का दर्शन फिर केदारधाम का दर्शन के अनिवार्य बताया गया है। और जो जानते हैं उसको भैरव का दर्शन बहुत अनिवार्य है, और जो नहीं जानते उसको तो सबसे ठीक है, जो अनजान उसको ठीक है। जो इसलिए बहुत जरूरी पड़ता है कि जो केदार भगवान दर्शन करके भैरव दर्शन कर रहा है उसका पूरा पूर्ण आशीर्वाद मिलता है।